नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। बहुत भारत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा प्रथम भाग। इसमें 19वां जातक है, आयाचित भट्ट जातक। इसमें भगवान कहते हैं, सच्चे मुच्चे ति। इस गाथा को शास्ता ने जेतपन में विहार करते हुए देवताओं की प्रार्थना संबंधी बलि कर्म मिन्नत मानना के विषय में कही। वर्तमान कथा। उस समय मनुष्य व्यापार के लिए जाते समय प्राणियों का वध देवताओं को बलि अर्पित कर हम इसके पश्चात अपनी अर्थ सिद्धि प्राप्त कर लौट पुनः आपको बलि प्रदान करेंगे प्रार्थना कर जाया करते थे। बिना विघ्न बाधा के अर्थ सिद्धि प्राप्त कर पुनः लौट आने पर यह देव कृपा से हुआ सोच अनेक प्राणियों का वध कर प्रार्थना की पूर्ति से मुक्त होने हेतु बलि कर्म करते। उसे देख भिक्षुओं ने भंते इस बल कर्म से कोई अर्थ सिद्धि होती है, भगवान से पूछा। भगवान ने अतीत की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में काशी राष्ट्र के एक छोटे गांव में एक कुटुंबी ने ग्राम द्वार पर खड़े न्यगरोध वृक्ष स्थित देवता हेतु बलि कर्म की प्रतिज्ञा कर निर्बाध लौट अनेक प्राणियों के वध द्वारा प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, प्रतिज्ञा से मुक्ति लूंगा, ऐसा सोच वह वृक्ष मूल के पास गया। वृक्ष देवता ने वृक्ष के स्कंद तने पर खड़े होकर यह गाथा कही। यदि मुक्त होना है तो आगे पुनर्जन्म से मुक्त हो। तू भी मुक्त होने का प्रयत्न करता हुआ और भी आबद्ध होता है। धीर जन पंडित इस प्रकार मुक्त नहीं होते। बाल मूर्ख मनुष्य, बाल का मतलब मूर्ख मनुष्य का मुक्ति हेतु प्रयत्न और भी उसके बंधन का कारण होता है। सचे मुच्चे पेच मुच्चे। भो पुरुष यदि तो मुक्त हो, यदि मुक्त होने की तुम्हारी इच्छा हो तो पेच मुच्चे, तो जिस प्रकार परलोक से मुक्त हो सके उस रूप में मुक्त हो। मुच्च मानो ही बज्जती, लेकिन जैसे तू प्राण घात कर मुक्त होना चाहता है उससे तो मुक्ति निमित्त किए जाने वाले पाप कर्म से बनता है। न हेवं धीरा मुच्चन्तीति। जो पंडित बुद्धिमान, पंडित का मतलब बुद्धिमान पुरुष है, वह इस प्रकार जन्म मरण से नहीं मुक्त होते। क्यों? एव रूपा ही मुति बालस्य बंधनम। इस प्रकार प्राणघात द्वारा प्राप्त मुक्ति मूर्ख के लिए बंधन ही होती है। इस धर्म का उपदेश किया। उसके पश्चात मनुष्यों ने इस प्रकार से जीव हिंसा कर्म से विरत हो धर्मानुसार आचरण कर देवनगर को पूर्ण किया। शास्त्रा ने इस धर्म देशना को उपस्थित तथा संयोजित कर जातक का सारांश उपस्थापित किया। उस समय का मैं ही वृक्ष देवता था। अयाचित भट्ट जातक। अगला जातक है इसमें 20वां जातक, नलपान जातक। दिश्वा पदम नो तिणंति। यह गाथा शास्ता ने कौशल जनपद में चारका करते नलकपान ग्राम पहुँच नलकपान केतक वन पुष्करणी पर विहरते हुए नलदंड सरकंडों के विषय में कही। वर्तमान कथा। उस समय भिक्षुओं ने नलक पाण पुष्करणी में नहाकर सुई रखने की डिबिया बनाने के लिए शिष्यों से सरकंडे मंगवा उनमें सब प्रकार छेद खोखला देख शास्ता के पास जाकर बनते, हमने सुई रखने की डिबिया बनाने के लिए सरकंडे मंगवाए हैं, वह नीचे से ऊपर तक छिदे हुए हैं, इसका क्या कारण है? पूछा। शास्ता ने भिक्षुओं, यह मेरे प्राचीन अधिष्ठान संकल्प हैं। यह अतीत आख्यान उपस्थित किया। अतीत कथा।
पूर्व समय में वह वनखंड एक सघन अरण्य था। उस पुष्करणी का एक जल राक्षस पुष्करणी में उतरने वाले प्रवेश करने वालों को खा जाता था। उस समय बोधसत्व रोहित मृग शावक की आयु परमाण के कपिराज हो 80,000 परमाण बानरों से घिरे कप सेना के नायक वन अरण्य में रहते थे। वानर गण को उपदेश दिया, तात इस अरण्य में विष वृक्ष हैं, अमनुष्य परिग्रहित मतलब मनुष्येतर प्राणियों से अधिकृत पुष्करणियाँ हैं, इसलिए तुम किसी ऐसे फल फूल को जिसे पहले न खाया हो, खाने के समय किसी जल को जिसे पहले न पिया हो, पीने के समय मुझसे पूछ लेना। वे अच्छा कह स्वीकार कर एक दिन पूर्व में न गए एक स्थान पर गए। वहाँ दिन में बहुत देर तक जल ढूंढते हुए एक पुष्करणी को देख बिना पानी पिए वहाँ बैठकर बोधसत्व के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। बोधसत्व ने आकर, तात पानी क्यों नहीं पीते, आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तात अच्छा किया क्या। बोधसत्व ने पुष्करणी के चारों ओर घूमकर पद चिन्हों का निरीक्षण कर केवल पुष्करणी में उतरने प्रविष्ट होने के चिन्हों को देखा, बाहर आने के चिन्ह नहीं। निश्चय ही यह अमनुष्य परिग्रहित है। बोधसत्व ने ऐसा जाना कि निश्चय ही यह अमनुष्य परिग्रहित है। जान तात, तुमने अच्छा किया जो पानी नहीं पिया, यह पुष्करणी अमनुष्य परिग्रहित ही है। कहा, जल राक्षस ने भी उनके जल पानार्थ न उतरने प्रवेश करने के भाव कारण समझ नीला पेट, सफ़ेद मुंह और लाल हाथ पैर वाला विभत्स रूप धारण कर पानी को चीर बाहर निकल कहा, क्यों बैठे हो, इस पुष्करणी में उतरकर पानी पियो। बोधसत्व ने पूछा, तू यहाँ उत्पन्न जल राक्षस है? हाँ, मैं यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ। तू पुष्करणी में उतरने वालों को ग्रहण करता हड़प लेता है? हाँ, मैं यहाँ उतरने वालों को ग्रहण करता हूँ, यहाँ तक कि पक्षियों तक को भी नहीं छोड़ता। तुम सबको खाऊंगा। हम तुझे अपने को खाने नहीं देंगे। और पानी क्या पियोगे? हाँ, पानी पिएंगे और तेरे वशीभूत न होंगे। फिर जल कहाँ कैसे पियोगे? तू क्या समझता है कि पुष्करणी में उतर कर पिएंगे? हम 80,000 सब के सब पुष्करणी में बिना प्रवेश किए उतरे एक एक सरकंडा ले कमल नाल से पानी पीने की भांति तेरी पुष्करणी का पानी पिएंगे। इस प्रकार तू हमें खा न सकेगा। इस अर्थ का ज्ञान कर को जान शास्ता ने अब समुद्ध होने की अवस्था में इस गाथा से पहले दोनों चरण कहे। पैरों के नीचे जाने प्रविष्ट होने के चिन्ह को देख और ऊपर आने निकलने के चिन्ह न देख हम सरकंडे से जल पिएंगे और तू हमें नहीं मारेगा। भिक्षुओं, उस कपिराज ने पुष्करणी से बाहर निकलने चढ़ने का एक भी पद चिन्ह नहीं देखा। उतरने के पदों को उतरने वाले चिन्ह से ही युक्त देखा। इस प्रकार बाहर निकलने के पद चिन्ह को न देख और उतरने के ही पद चिन्ह से युक्त मार्ग वाली यह पुष्करणी अमनुष्य परिग्रहिता है। जान, अपने साथ बातचीत करने वाले महापुरुष से कहा, नडेन वारिंग पिबिष्यामि। अर्थ यह है कि हम तेरी पुष्करणी में सरकंडे से पानी पिएंगे। और फिर महासत्व बोधसत्व ने कहा, नेव मंग त्वं वधिष्यसि। इस प्रकार नल से पानी पीते हुए शपरसत मुझे तू नहीं मारेगा। ऐसा कह बोधसत्व ने एक सरकंडा मंगवा, पारमिताओं का ध्यान और सत्य क्रिया करके मुख से फूंका। सरकंडा अंदर कोई भी गांठ शेष न रख सभी सरकंडे फूंक कर खोखला एक सिरे से दूसरे सिरे तक खोखला हो गया। इसी प्रकार अन्य सरकंडे को मंगवाकर फूंक दिए, लेकिन इस प्रकार सभी तो समाप्त नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिए। बोधसत्व ने संकल्प किया कि इस पुष्करणी के चारों ओर उगे हुए सब सरकंडे एक छिद्र वाले हो जाएं। बोधसत्व का हित चिंतन महान होने के कारण
उनके अधिष्ठान संकल्प पूरे होते हैं। उसके पश्चात से पुष्करणी के चारों ओर जितने भी सरकंडे हुए सभी एक छिद्र वाले हुए। इस कल्प में कल्प पर्यंत रहने वाली 4 रिद्धियां चमत्कार हैं। कौन सी 4? पहली, चंद्रमा का ससलक्षण संपूर्ण कल्प तक स्थित रहेगा। दूसरी, पटुक जातक जो संख्या 35 में, मतलब जातक संख्या 35 में आग बुझाने के स्थान पर सारे कल्प भर आग नहीं जलेगी। तीसरी, घटिकार मध्यम निकाय घटिकार सुत्त के निवास स्थान में इस कल्प पर्यंत अवर्षण होगा। चौथी, इस पुष्करणी के चारों ओर उगने वाले सरकंडे इस सारे कल्प भर एक छिद्र वाले ही उगेंगे। कल्प भर तक रहने वाली यह 4 रिद्धियां हैं। बोधसत्व ऐसा अधिष्ठान कर एक सरकंडा लेकर बैठे। वे 80,000 वानर भी एक एक सरकंडा लेकर पुष्करणी को घेर कर बैठे। बोधसत्व ने सरकंडे द्वारा खींचकर पानी पीने के समय उन्होंने भी किनारे पर बैठे ही बैठे पिया। इस प्रकार उनके पानी पीने पर जल राक्षस कुछ भी न पाकर असंतुष्ट हो अपने निवास स्थान को गया। बोधसत्व अपने अनुचरों सहित जंगल में प्रविष्ट हुए। शास्ता ने भिक्षुओं, इन सरकंडों का एक छिद्र वाले होना मेरे ही पुराने अधिष्ठान संकल्प का फल है। कह धर्म देशना उपस्थित तथा संयोजित कर जातक का सारांश उपस्थापित कर दिया। उस समय जल राक्षस देवदत्त था। 80,000 वानर बुद्ध परिषद थी। हाँ, उपाय कुशल कपिराज में ही था। नलपान जातक शील वर्ग द्वितीय। आज मैंने 2 जातक कहे। उनके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।